हेलो दोस्तों। आज हम ऑप्शन बेसिक्स के बारे में जानेंगे। ऑप्शन बेसिक्स होता क्या है और इसका अपने स्टॉक इन्वेस्टमेंट में क्या इम्पोर्टेंस है। सो बेसिकली ऑप्शंस जो है ये एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट है। जैसे हम लोग कोई कंपनी का स्टॉक लेते हैं तो वी नो दैट कि मैंने टाटा मोटर्स का स्टॉक लिया हुआ है, सो इट्स अ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनटू some portion into that company, right? So you take the ownership through shares. However, when you talk about options which you buy in particular company, it means it itself do not have any value. मतलब you can't say कि I have bought a option in the Tata Motors, so you are owner of a company. No, you can become or you cannot become. Okay, because option itself do not have any value. इट कम्स थ्रू अ टाटा मोटर्स का जो शेयर प्राइस रहेगा, वो शेयर प्राइस जिस तरीके से फ्लक्चुएट होगा अपसाइड या डाउन साइड, उस तरह से आपका ऑप्शन भी अपसाइड या डाउन साइड मूव करेगा। अगर आपको उस ऑप्शन में बेनिफिट होगा तो आप वो ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हो और आप ओनर बन सकते हो। अगर वो आपके अगेंस्ट में ट्रेड जा रहा है या आप लॉस में जा रहे हो तो आप वो ट्रेड नहीं लोगे, तो शायद आपको टाटा मोटर्स की ओनरशिप नहीं मिलेगी, राइट। सो दिस इज़ द बेसिक्स ऑफ ऑप्शंस। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग क्यों ऑप्शंस के बारे में स्टडी करना चाहते हैं या इसका इम्पोर्टेंस क्या है दोस्तों। सो ऑप्शन हैज़ अ वेरी मच इम्पोर्टेंस when your original trade, जैसे टाटा मोटर्स goes into the losses and over the period of time there is no hope that that stock will give you a good returns or even a minimum, it will reach to your minimum level of investment। तो आप ऑप्शंस के थ्रू आपका जो लॉस है उसको मिनिमाइज कर सकते हो या आपका जो प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज भी कर सकते हो। सो इट्स अबाउट मैक्सिमाइजिंग the profit and reducing the loss, which is a very very important strategy. Just imagine guys, अगर किसी ने 100 करोड़ कोई कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं और कल बिकॉज ऑफ सम रीज़न कि उस कंपनी में फ्रॉड हो गया, तो कैन यू इमेजिन इसके 100 करोड़ को ज़ीरो होने में कितना टाइम लगेगा। एंड वाई अ पर्सन will invest as a plain investment, do a plain investment of 100 crores। You yourself do life insurance to your life, right? You take health insurance as well. Why you do that? Because there can be a possibility where some mishap can happen, and to save from that mishaps you need to have some protection, right? So that's how the option comes into the picture। तो चलो दोस्तों, बात करते हैं कुछ बेसिक्स जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। बिफोर गोइंग टू दिस स्लाइड आई वॉन्ट यू टू कीप दिस थिंग्स इन योर माइंड। एंड आपको रट्टा मारना है तो रट्टा मार लो, लेकिन ये चीज़ें, ये वर्ड्स आप हम लोग हमेशा बार बार सुनते रहेंगे। इसमें से एक वर्ड है कॉल, एक वर्ड है पुट, एक वर्ड है बुलिश, एक वर्ड है बेरिश, एक वर्ड है स्ट्राइक प्राइस। या these are the basics word you need to keep in mind always। देखो दोस्तों, ऑप्शन बायर होता है ना, वो लाइक एन LIC। जब भी हम लोग बाय करते हैं तो हम लोग प्रीमियम पे करते हैं, राइट। सो इस तरीके से अगर वो कॉल ऑप्शन बायर हो या पुट ऑप्शन बायर हो, वो हमेशा प्रीमियम पे करता है, विच इज़ अ स्मॉल पोर्शन लाइक 5,000 10,000। It depends on the type of insurance which you buy. Okay, option seller is a person who collects the premium, right? It's like a LIC company or health insurance company. I'm just giving an example for better understanding. Okay, that these people takes a high risk. They are a high risk taker. Option seller is also called a writer of an option. He takes an unlimited risk, but if that event does not took place, he enjoys the premium, correct? This is how option seller works into the market। अगर हम बात करते हैं कॉल ऑप्शन के बारे में,
तो इसका व्यू होता है मार्केट विल गो अप. इट मीन्स ही हैज़ अ बुलिश व्यू कि अगर आज निफ्टी काम कर रहा है 10,000 पे, सो ही बिलीव्स दैट मार्केट विल गो अप एट अ सर्टन प्राइस. एट अ सर्टन प्राइस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. उसको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस. अगर यहाँ पे कॉल बायर है तो उसके अगेंस्ट में एक कॉल सेलर होता है जिसके साथ हम लोग ये ट्रेड लेते हैं. सो सेलर ऑफ कॉल ही हैज अ व्यू, बॉस मार्केट ऊपर भी जा सकता है या नीचे भी जा सकता है, बट तू जो बोल रहा है उसके ऊपर तो डेफिनेटली नहीं जाएगा. ये गट फीलिंग होता है सेलर ऑफ अ कॉल ऑप्शन का. सो ही इज रेडी टू टेक दैट रिस्क. अच्छा, अगर मार्केट तू जो बोल रहा है उस रेट के ऊपर जाएगा तो आई एम रेडी टू टेक अ लॉस, एंड दिस कैन बी अनलिमिटेड लॉस, राइट? It's like a Virat Kohli doing a batting and by caller says आज विराट कोहली 100 रन तो मारेगा. एंड आई बिलीव इफ आई एम अ सेलर ऑफ अ कॉल, आई बिलीव यार 100 रन्स तो नहीं मारेगा आज. बायर कॉल बोलता है ठीक है बॉस, आई हैव अ गट फीलिंग कि ये 100 के ऊपर जाने के चांसेस बहुत है. सो अगर ये 100 नहीं मारेगा तो आई विल गिव यू 20 रुपीज. एंड इफ ये 100 के ऊपर एक रन भी करेगा तो each run you need to pay me a 1 rupee. I said that's fine. So 100 के ऊपर अगर विराट कोहली 150 रन करेंगे तो 50 into 1, 50 रुपीज सेलर ऑफ एन ऑप्शन को कॉल बायर को देने होंगे और वो कॉल बायर का प्रॉफिट हो गया. इन अदर सिचुएशन अगर विराट कोहली 100 रन नहीं करेंगे तो जो 10 रुपया है which is a loss to the call buyer is a profit to the seller of a call. So seller has always limited profit but unlimited risk. Buyer of a call has unlimited profit and a limited risk. Same applies to put option. Put option में जो buyer of a put होता है he has a bearish view. Bearish मतलब market will fall down. सेलर ऑफ अ पुट का व्यू है कि बॉस मार्केट गिर सकता है बट नॉट नेसेसरीली ये जो स्ट्राइक प्राइस है उसके नीचे. मार्केट शायद गिर भी सकता है या ऊपर भी जा सकता है, बट आई एम डैम श्योर कि तू जो स्ट्राइक प्राइस बोल रहा है उसके नीचे तो नहीं जाएगा मार्केट, राइट? सो आई थिंक द साइकोलॉजी ऑफ कॉल बाय पुट ऑप्शन एंड साइकोलॉजी ऑफ अ सेलर ऑफ अ ऑप्शन, इन दोनों का साइकोलॉजी शायद आपको क्लियर हुआ रहेगा, which is very much fundamental as we go ahead in our other series of discussion. Option buyer buy insurance, option seller receives insurance, mostly done by the retail investor like you, me, and you know the people who don't know a lot about options and they normally get trapped into buying an option, right? I will come later giving you the advantages and disadvantages of both these things and why normally the big people, like you know, you can see here mostly done by big boys like mutual funds, AMCs, investment companies. Those people go for a option seller. Option seller takes unlimited risk, guys. It looks weird that, you know, if it's an unlimited risk, why should we go into this kind of trades? Better, I don't need any panic. I'm happy as a call buyer. If trade goes in my favor, I will make unlimited profit, and if trade does not go against me, I can have my loss restricted to the premium which I paid. But guys, do you know high risk high profit rule? Yes, it's very fundamental for this discussion. The call buyer or a put buyer has a mindset that he is going to earn unlimited profit. So unlimited profit comes with a unlimited risk, right? It looks like weird, but yes, it means ये एग्जाम्पल में अगर कॉल बायर का विराट कोहली अगर 100 रन नहीं करेगा तो ही इज लूजिंग द एंटायर मनी. यस, दैट्स अ बिग डिसएडवांटेज. सॉरी.
However, seller of a call option is not expecting too much of return. He is expecting a reasonable return. I think you are getting some hints what I'm trying to give as a message. Let's move to next topic, which is an example through which I want to whatever we have discussed, we are just clarifying those things through the example form. You can see if Nifty is at 10,000, which is a spot price, and if you take a trade like call option at strike price 12,000 July, right? So in this trade there are two type of people involved. One is buyer, it means someone is ready to buy this option, and someone is ready to sell this option. Buyer of an option, also called a holder of an option. Seller of an option, also called a writer of an option. This is SP is a strike price, which is at 12,000. So 10,000 is a current market price. However, the buyer of an option believes that market will go up more than 12,000. सेलर इज बोलते हैं ना, वो ज़्यादा टेंशन नहीं लेता है. सेलर ऑफ एन ऑप्शन बिलीव, भाई देख मार्केट ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है. बट ये जो जुलाई एक्सपायरी लिखी है ना, ये जुलाई तक बस ये 12,000 के नीचे रहेगा, विच आई नो वेरी वेल. सो सेलर ऑफ एन ऑप्शन हैज अ क्लियर सिंपल व्यू. देख भाई 12,000 के नीचे रहेगा जुलाई तक, 10 के ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, कहीं पे भी जा सकता है, आई डोंट नो. बट आई हैव अ गट फीलिंग कि जुलाई जो एक्सपायरी होती है, विल कम टू डिटेल डिस्कशन दैट व्हाट इज एक्सपायरी एंड ऑल. सो एक्सपायरी मतलब जुलाई में कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा, जुलाई के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट आगे नहीं जाएगा. सो ये अग्रीमेंट, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो जुलाई तक वैलिड है. ठीक है. So this is a strike price, July is an expiry, option expiry, and for this trade, caller of buyer is paying 100 rupee as a premium. सेलर जेब में डाल लेता है पैसा, बोलता है कि ठीक है 31 जुलाई को मिलते हैं, लेट्स सी. अगर 12,000 के ऊपर जितना भी जाएगा, आई एम रेडी टू टेक अ लॉस. अगर 12,000 के नीचे जाएगा तो टाटा बाय बाय, आई विल एंजॉय द प्रॉफिट. Take an example. If market stays up to 12,100, not 12,000, guys, 12,100, option buyer would be in loss because he already paid 100 as a premium, correct? So इसमें break even क्या हो रहा है? Option seller is a very smart guy. He knows बस 12,000 तो है, लेकिन रियलिटी में 12,100 के ऊपर ही जाना चाहिए मार्केट. अगर ऊपर जाएगा तो ही मेरे को लॉस होगा, उसके नीचे रहेगा तो आई एम हैप्पी. ठीक है. सो अगर मार्केट 12,100 के ऊपर जाएगा तो जितना भी उसमें डिफरेंस रहेगा वो ऑप्शन बायर का प्रॉफिट होगा और सेलर का लॉस हो सकता है. वो अनलिमिटेड डेफिनेटली हो सकता है. दूसरा एग्जांपल लेते हैं. यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस 8,000 है. सो पुट ऑप्शन इज ऑलवेज एट अ डाउन साइड. जो भी करंट प्राइस रहती है उसके डाउन में होता है, बिकॉज निफ्टी इज 10,000, strike price is 8,000. so he buyer of an option has a bearish view. bearish मतलब मार्केट नीचे जाएगा. seller of an option has a clear view. बस मार्केट ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, बट 8,000 के नीचे नहीं जा सकता है. रादर इस केस में 7,800 के नीचे नहीं जा सकता है, बिकॉज ही इज गेटिंग अ प्रीमियम ऑफ 200 फॉर दैट. सो इसमें ऑप्शन बायर का ब्रेक इवन हो रहा है 7,800, बिकॉज 200 रुपीज उसने ऑलरेडी पे किए हुए हैं, राइट? जब ये पे कर रहा है, इट मीन सेलर उसको रिसीव कर रहा है. ये 200 जब भी आपके डीमैट अकाउंट से डेबिट होते हैं, और ये 200 रुपीज सेलर ऑफ एन ऑप्शन के अकाउंट में क्रेडिट होते हैं. ठीक है. अगर मार्केट से 7,800 के नीचे जाएगा, एज वी मूव अहेड, राइट, दिस इज जुलाई, जैसे जैसे हम लोग एक एक दिन आगे जाएंगे, एक एक दिन तो मार्केट तो अप डाउन वोलेटिलिटी के वजह से कहीं ना कहीं घूमते रहता है, राइट? तो अगर ये करंट प्राइस पे जो 10,000 है वो अगर 7,800 के नीचे जाएगी, तभी ये
प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन चालू हो जाएगा, तब तक तो कोई कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज स्ट्राइक प्राइस ट्रिगर ही नहीं हुआ है. देयर इज नो ट्रिगर, राइट. जैसे 7,800 के नीचे रहेगा, जो भी डिफरेंस रहेगा मार्केट प्राइस और 7,800, उसका जो प्रॉफिट हिस्सा है वो बायर को मिलेगा और जो लॉस हिस्सा है वो सेलर को देना पड़ेगा ऑप्शन बायर को. अच्छा, ये देना और लेना ये कैसे होता है? ये डीमैट में ऑटोमेटिकली सेटल होता है, बिकॉज व्हेन यू टेक अ ट्रेड इट मीन्स you understand the basics, broker knows everything, NSE knows everything. This is just you need to I'll show you that how the strike price happens. In the next video I will show you in detail that how you need to look at the call option, buy option, sale option, इसकी strike price etc. वो हम लोग next video में देखेंगे. But right now I want you to get इसका क्लियर अंडरस्टैंडिंग, ये बेसिक्स क्लियर हो जाए तो आई थिंक आवर नेक्स्ट सेशन वुड बी वेरी मच इंटरेस्टिंग एंड इट विल ब्लो योर माइंड दैट दिस इज सो सिंपल वे टू अर्न मनी. And don't take a trade basis this video. I think we need to have 2-3 videos more which will give you an more understanding that what precautions you need to take while you are a seller of an option, because I believe that the advantages are more for the seller of an option. Theoretically, option buyer have a limited loss and unlimited profit. However, this is not true. Why this is not a true? Because मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि ऑप्शन बायर अपने जो कॉल ऑप्शन का एग्जाम्पल था उसमें 100 रुपीज़ लगा रहा है. अगर उसकी स्ट्राइक प्राइस हिट नहीं हो रही है, जो कि उसका गट फीलिंग है कि उसको लगता ही है कि ये इसके ऊपर तो जानी ही चाहिए प्राइस, गई तो ही विल मेक अ प्रॉफिट. अगर नहीं गई तो ही इज लूजिंग एंटायर मनी. वॉट एवर ही हैज पुट ही इज लूजिंग एंटायर मनी. डोंट यू थिंक सो दिस इज ऑल्सो अनलिमिटेड लॉस? rather he is his money will get zero, literally zero. So this is not a limited loss. This is like you can lose your entire money. Unlimited profit. Guys, you tell me, विराट कोहली ज़्यादा से ज़्यादा कितने रन कर सकता है 100 के ऊपर? 150, 200, मैक्सिमम 250. वनडे क्रिकेट की बात कर रहे हैं हम लोग, श्योरली नॉट टेस्ट क्रिकेट. तो आपका तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कितना प्रॉफिट हो सकता है कॉल बायर को? 100 रुपीज़, 150 रुपीज़, राइट. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो ट्रेड कॉल बायर एंड सेल ऑफ एन ऑप्शन एंड बायर ऑफ एन ऑप्शन एंड सेलर ऑफ एन ऑप्शन, ये जब भी ट्रेड लेते हैं तो इस ट्रेड से आप कभी भी एग्जिट मार सकते हो, कभी भी. आपको जुलाई तक बैठने की ज़रूरत नहीं है. इन केस अगर आप बायर ऑफ एन ऑप्शन भी हो और सेलर ऑफ एन ऑप्शन भी हो, इन आइदर साइड, इफ यू बिलीव you are not able to manage your losses or you get a sufficient profit, you can exit the trade. Anyone at any point in time. अभी आपने ट्रेड लिया, अभी अगर आप प्रॉफिट में दिख रहे हो, which are the M2M losses or M2M profit, you can book the profit and get out of it. So option seller is not a guy who just leaves his money open, or he will not be monitoring the market. If he thinks that his trade is going into the losses, he has two choices. Either he goes out of trade, he closes his square off his position, book the loss and exit the trade. The second option which he has is he takes another trade to hedge his position and to ensure that he manage his earlier position as well as in the second position also he makes some profit. This is called a risk adjustment. Yeah.
or a firefighting. That's a very key important discussion on the option seller side. We will come to that later on. Statistically 80% times option buyer loses money, okay, because of the option expires worthless because of the time decay. शायद विराट कोहली कभी ना कभी 100 के ऊपर स्कोर तो कर ही लेगा, but he has to do that in this one day series. That's the underlying, that's a very important word here, which I told earlier. It's an expiry. Before that period he needs to do that activity, or that your market should move above that particular price, which is not an easy thing to judge. Buying option requires only premium to be paid correctly. Selling of an option requires 1 lakh rupees per nifty. However, with a hedge it gets reduced up to rupees 50,000. So guys, हमने जो एग्जाम्पल लिया निफ्टी का, इसमें जो हमने 100 रुपीज़ की बात की कॉल ऑप्शन में, इसमें आपके डिमेट में सिर्फ 100 रुपीज़ होने चाहिए, दैट्स इट, ये ट्रेड लेने के लिए. हाउएवर यही ट्रेड अगर आप सेलर ऑफ एन ऑप्शन हो तो आपको 1 लाख रुपया होना चाहिए आपके अकाउंट में, तभी आप ये ट्रेड ले सकते हो. अच्छा, अभी जो सेबी ने रूल्स बनाए हैं उसके हिसाब से अगर हम हेज पोजीशन लेते हैं, और डेफिनेटली हम लोग हमेशा हेज पोजीशन ही लेंगे, जिसमें सिर्फ मार्जिन लगेगा 50,000. सो 50,000 के ऊपर आपको 200 रुपीज़ मिल रहे हैं. यस, सुनने में थोड़ा अजीब है, बट दैट्स व्हाई आई टोल्ड दैट वी हैव अ लिमिटेड प्रॉफिट हियर. इसको मार्जिन बोलते हैं. मार्जिन मतलब अगर मार्केट 10,100 के ऊपर जाएगा, लेट्स से मार्केट गया 10,500, राइट, तो जो डिफरेंस है 500 माइनस 10,100, 400 जो लॉस है ऑप्शन सेलर का, वो इस अमाउंट से एडजस्ट किया जाता है. करेक्ट. हाउएवर यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस, बिकॉज दिस इज हाउ वी आर बीइंग टॉट कि ऑप्शन सेलर मत बनिए, ये छोटे लोगों का गेम है, आपको पता नहीं है, यू कांट मेक द मनी. बॉस, दिस इज अ रॉन्ग थेरी. I can tell you 100%, if you understand option selling, even option buying to some extent, we will when I use the word hedge here, it means that we are taking a position which is a secured position. Wherever market goes, your profit is limited, your loss is limited. That's the best strategy. So if I talk about high risk high reward, so when you do the hedge business, we having limited risk limited reward. That's the best strategy. That's a fundamental. I think we are working on that principle, that we don't expect high risk high return. However, we believe limited risk limited return. Big institutions, professional traders do option selling, and very rarely they buy options for protection. As I told, the people who are making money, like a big mutual funds, AMC, investment banking, the fund managers, प्रोफेशनल ट्रेडर्स, वो लोग ऑप्शन बाइंग नहीं करते हैं, वो ऑप्शन सेलिंग करते हैं. ठीक है, तो अगर हमको पैसा कमाना है तो वी नीड टू कॉपी देम. इन टर्म्स ऑफ कॉपी देम मीन्स व्हाट दे डू, हाउ दे डू, दैट्स व्हाट वी नीड टू डू. We need to be trained, we need to understand why they are doing, when they are doing, and I'll assure you that going forward in this session I will teach you all those uh, important points that you should be aware of as an option selling. People who tend to earn more profits mostly trade in option buying and lose heavily. प्लीज़ ये माइंडसेट निकाल दो आप आपके दिमाग से कि आप एक दिन में 5,000 डालोगे और 20,000 निकालोगे मार्केट में से. प्लीज़ डोंट कम टू ऑप्शन सेलिंग और buying. I would rather say buy a lottery ticket and go to the casino, because see, stock market is not you can't command or you can't give orders to the market that I'm putting 5,000, 20,000 आएगा तो ही मैं लेके जाऊंगा, नहीं तो 5,000 गया तो I'm fine. Boss, don't burn your money, don't come with that psychology. It is going to against you, and you will lose heavily into the market. So अगर आप let's say जैसे एग्जाम्पल दिया 50,000 डाला
I'm expecting 100 rupees or I'm expecting 200 rupees from the market. So this is just an example I'm giving, not necessarily इसका रेशो ऐसा है, इसका रेशो बहुत अच्छा है. 50,000 के ऊपर you might earn 18 80 or 100 rupees. uh, Not 100, and into 75 nifty order, so 100 into 75, so you can easily earn 75 7,500 rupees on 50,000. Yeah, I was just giving an example. However, you can easily earn 100 into 75, which is 7,500, because lot size of nifty is 75. कैन यू इमेजिन एक मंथ में अगर आपको 10% के ऊपर रिटर्न मिल रहा है, इज इट गुड और बैड? इज गुड, राइट? सो दैट्स हाउ वी आवर माइंडसेट इज लाइक दैट. बट 10% is also too high. We'll come later on all these steps, you know, how to expect a return from market, the reasonable return. There are a lot of benefits we have as an option seller, uh, which is like hedge position, where the margin gets reduced, time decay, which is like the most important part of the seller options life, because we know that the most costliest thing in the life is time. If we know how to manage the time, if time is in our favor, the chances of winning is more from an option seller side. I'll just quickly show you ये कैसे दिखता है ऑप्शन सेलिंग में. एनएससी के साइड पे जाना है. एक ऑप्शन चेन होती है दोस्तों, ये बहुत पॉपुलर है. द पीपल हु आर प्रोफेशनल ट्रेडर्स, बिग इंस्टीट्यूशन, दे फॉलो इट डिलीजेंटली. सी यहाँ पे एक्सपायरी डेट करके लिखा है, राइट? और यहाँ पे निफ्टी है, अंडरलाइंग इंडेक्स इज अ निफ्टी. सो एज आई टोल्ड यू, अंडरलाइन, इट्स एन अंडरलाइंग, राइट? ऑप्शन डज नॉट हैव इट्स ओन वैल्यू, इट डिराइव्स इट्स वैल्यू. तो ये जो निफ्टी है, जिसका अभी स्पॉट में प्राइस चल रहा है, जैसे मूव होगा ना, वैसे ये सब नंबर्स मूव होते हैं. मेनली ये पेड, आस्क, क्वांटिटी, लेटेस्ट प्राइस, आईवी, वॉल्यूम चेंज. तो इसमें से ये जो लेटेस्ट प्राइस है, इज एन इम्पॉर्टेंट वन. दिस इज अ प्राइस. LTP इज अ प्राइस. यहाँ पे देखो कॉल के कॉलम्स है, यहाँ पे पुट के कॉलम्स है, और बीच में स्ट्राइक प्राइस है. स्ट्राइक प्राइस, यू नो, वी नो व्हाट इज स्ट्राइक प्राइस. सो दिस एन एक्सपायरी. दे आर वेरियस एक्सपायरीज, वीकली एक्सपायरीज एंड मंथली एक्सपायरी. So for simplicity purpose, I will always take a monthly expiry for our easy understanding, and slowly and steadily it will come to the weekly expiry as it requires. मंथली एक्सपायरी जो होती है वो हर थर्सडे को होती है, लास्ट थर्सडे को, हर वीक के हर मंथ के लास्ट वीक में थर्सडे में होती है. So I'll just go to 25th June, which is I'll just show you. This is the last week of June month. So 25th is an expiry. It means ये दिन पे कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा. जिसका भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट ले लाएगा, जिसका लॉस है उसको वो सेटल करना पड़ेगा. So I'll come to call first, right? See, market is at 9972. देखिए यहाँ पे हमेशा एक कलर कोडिंग रहेगी. यहाँ पे मार्केट 9950 और 10,000 के बीच में 9972, राइट? Let's take an example that if somebody believes that market will cross 10,200, तो उसको उसके लिए 100 रुपये देने हैं, almost 95 रुपीज़, 94.45. इट मीन्स 95 रुपीज़ देने हैं उसको. उसको गट फीलिंग है कि मार्केट 10,200 क्रॉस होगा, और सेलर ऑफ कॉल को लगता है भाई देख, मार्केट ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, किधर भी जा सकता है, और शायद ये जुलाई मंथ में, सॉरी जून मंथ में, ये 10,200, 250, 300 भी ऊपर, उसके ऊपर जाके वापस गिर भी सकता है. बट ये जून को, 25 जून को 10,200 के नीचे ही रहेगा. ये थॉट है कॉल सेलर का, ठीक है? इसके लिए इसे 95 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं. इसका मतलब
अगर मैं सिंप्लिसिटी के लिए इसको 100 पकड़ूं तो एक्चुअली मार्केट कॉल बायर को अगर पैसा कमाना है तो मार्केट कितने के ऊपर जाना चाहिए, 10,300 के ऊपर, करेक्ट। और सेलर ऑफ एन कॉल विल बी रिलैक्स until market stays at 10,300. जैसे ये 10,300 के ऊपर जाएगा he will be little उसके धड़कने बढ़ जाएगी बिकॉज उसका लॉस स्टार्ट हो जाएगा, करेक्ट। However, as I told you that we need to manage that loss, which is a very important aspect of option seller's life. I'll come to that point later on. Come to the put side. So this is the put, okay. Just to give you more idea about this, this is the latest price, right? This will always get changed as and when the market is getting changed. Let's see whether this is change. I think there is no. Can we see? Yeah, market is reaching to 9988. I think this price should move upwards, right? ये 99 हो गई because now the market is reaching towards 10,200. ये M2M profit and loss इसको बोल सकते हैं हम लोग, and then when क्या profit क्या. So देखिए guys, OI means open interest. 1.3 million contracts have entered into, जिनको लगता है मार्केट इतना क्रॉस होगा. There are 2.2 मिलियन पीपल हु बिलीव्स मार्केट 10,500 जाएगा. सो देखो दोस्तों, हम लोग जैसे जैसे दूर चल जाते जा रहे हैं स्ट्राइक करंट मार्केट प्राइस से, ये प्राइस कम होती जाएगी. दे आर फुलिश पीपल हु बिलीव्स दैट मार्केट विल क्रॉस 11,000, राइट. 5.75 सिर्फ उसका प्राइस है. तो देर इज अ वेरी रेयर, वेरी लेस probability that market will cross 11,000. You can see 11,500 पे भी कुछ लोगों ने contracts लिए हुए हैं. Now, do you think guys the people who are trading or doing a contract here or who are buying these options are foolish people? No, they are not foolish. They are hedging their position through it. Hedging means they are cutting their losses and they are maximizing their profit. See guys, जैसे आपको अगर सिंपल ट्रेड भी लेना है ना, तो आप है ना 11,500 का कॉल बेच दो, जुलाई तक ये हिट होगा नहीं. इट्स अ वेरी रेयर अपॉर्चुनिटी. और यहाँ पे भी 791,000 लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट्स लिए हुए हैं. ऐसा कॉल लेना उसको नेकेड कॉल बोलते हैं. नेकेड विल नेवर डू अ नेकेड पोजीशन एज एन ऑप्शन सेलर, नेवर डू दैट. देखो यहाँ पे देखो पैसा कमाने के चांसेस भी बहुत है. देखो हार्डली मार्केट 12,000 या 12,500 टच होगा जुलाई तक, राइट. सो यू कैन इजीली टेक दिस ट्रेड. और यू कैन, if I give an example guys, let's talk about the put side. Market is trading at 9,988. if we believe कि जून मंथ तक मार्केट 9,500 नहीं तोड़ेगा, ठीक है. नहीं, as a buyer of an put option he believes that market will fall less than 9,500. लेकिन as a seller of an option we don't think so, market will fall below 9,500. देखो हम लोग जैसे जैसे दूर जाते जा रहे, price is getting also reduced. This is called a far OTM. मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस से हम लोग जैसे दूर जाते जाएंगे और ये ट्रेड लेंगे, इसको बोलते हैं फार ओटीएम, राइट. क्योंकि देर इज नो चांस दैट मार्केट विल फॉल हियर, राइट. दिस इज अ ओटीएम ट्रेड्स. एंड जो बंदा अभी इसको लग रहा है कि ये 9950 को टच करेगा ही करेगा मार्केट, विच इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी, इसलिए इसका प्राइस ज़्यादा है. इसको बोलते हैं एट द मनी ऑप्शन या एट द मनी. और जिन लोग को लग रहा था कि मार्केट 10,000 के नीचे नहीं जाएगा, बट अभी गया मार्केट 10,000 के नीचे, राइट. सो दिस इज इन द मनी पुट ऑप्शन, राइट. सो दैट्स व्हाई दिस इज कलर्ड, राइट. दिस इज इन द मनी. देयर आर पीपल हु बिलीव दैट मार्केट विल नॉट क्रॉस 10,500. बस क्रॉस हो गया, लेकिन इसलिए यू कैन सी द अमाउंट इज वेरी हाई हियर, राइट. देयर आर पीपल हु बिलीव मार्केट विल नॉट गो बिलो 11,000. देखो पैसा कितना बड़ा हो गया है इसका,
राइट, बिकॉज ये इन द मनी है, राइट। 11,000 माइनस मार्केट 10,000 के आसपास था, राइट। तो इसलिए 1,000 लॉस वो बंदे का हो गया है ऑप्शन, अगर वो ऑप्शन सेलर होगा तो। अगर ये पुट ऑफ एन ऑप्शन रहेगा तो इसको 1,000 रुपीज़ मिल गई है। देखो 11,500 में 1,500, बिकॉज मार्केट इज एट ऑलमोस्ट एट 10,000 रुपीज़ समवेयर, करेक्ट। I hope guys you understood the basics of options, and do revised this PPT, and I'll come with some interesting topics as we go ahead, and you will get more and more understanding as I'm teaching you, because as you know, if I teach you, I'll also gain some knowledge out of it. And the course which you can learn outside is of worth of maybe 50,000 and more than that, but through this series of chain I'm teaching you step by step these the option trading, which will definitely help you in the long term. And for these all these kind of trades, we don't need to sit in front of a laptop, and we can just take a trade once in a month and enjoy our profits as we go ahead, because our main key is time, the time. As the time as we go ahead, the time will help us to earn money. It's a kind of lending business, guys. You can definitely earn 2% per month. Expect a reasonable return. We don't need to sit on the screen. We will be always relaxed and calm wherever market moves up. That's the best advantage of this. Hope you liked the video. Please give me a comments if you need any improvements.